संगठन है जिनको सही माने में एक दिन का अम्बेडकरवादी बोलते हैं, वो सही माने में एक दिन आते हैं, मंच से भाषण दे करके सब कुछ करके जय 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 भीम, जय 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 कांसीराम, और मिशन पूरा हो गया, अगली साल फिर देखेंगे। एक दिन के अम्बेडकरवादी होने में उन्हें डर लगता है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लंबे समय तक मैं रहा हूं। दिल्ली की अगर बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मैं रह रहा हूं काफ़ी दिनों से, बहुत लोगों को मैं जानता हूं। नोएडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसों से रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं, और आज तक उन्होंने प्रेरणा स्थल नहीं देखा अंदर से। रोज़ इस सड़क से निकल के आते हैं जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं देखा अंदर क्या है। और ये कौन लोग हैं जो नहीं आते? ये बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, और यहाँ हजारों की तादाद में, मेरे ख्याल से लाखों हो सकते हैं, रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में। और मैं देखता हूँ, सुबह से मैं देख रहा हूँ, उनमें से शायद मुझे तो जो क्लास 3 क्लास 4 के हैं, कुछ क्लास 2 के, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो तथाकथित बुद्धिजीवी, उच्च कोट के बुद्धिजीवी क्लास 1 का तो कोई भी नज़र नहीं आता हमें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हम लोग हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, जय भीम। यहाँ पे हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। इसी तरीके से 14 अप्रैल पर भी बाबा साहब की जयंती पर भी लोग पहुँचते हैं। तो क्या देखते हैं कि देश इस वक्त परिवर्तित हो रहा है, जितना बड़ा इस वक्त साम्राज्य है, या यूँ कहें कि इस वक्त जनसमूह देखने में नज़र आता है वह किसी और आयोजन में नज़र नहीं आता है। अम्बेडकरवादियों का या बहुजनों का एक जन सैलाब बड़े स्तर पर नज़र आता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, नज़र तो आता है। ये 14 अप्रैल को और बुद्ध पूर्णिमा को, 6 दिसंबर को, 15 मार्च को, 9 अक्टूबर को बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ये हम नोएडा में हैं, नोएडा प्रेरणा स्थल पे हैं, और नोएडा के आसपास यहाँ बहुत भारी तादाद में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं सुबह 9 बजे से आज यहीं हूँ। 9 बजे से अभी तक मात्र वैसे हज़ारों कह लें, लाखों कह लें, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो लोग रह रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2% लोग आते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो अब बाकी क्यों नहीं आते, ये एक चिंता का विषय हो सकता है, एक ये चिंतन का विषय हो सकता है, सोचने का विषय हो सकता है। तो जो मुझे लगता है, जो हमने अब तक देखा है कि जो 1 या 2% लोग आते हैं, ये भी कहना चाहिए कि एक दिन के अम्बेडकरवादी हैं। एक दिन जोश आता है। बंते जी भी आए हुए हैं, हमारे साथ में खड़े हैं। बंते जी भी 14 अप्रैल और सारे पे आते हैं। जी मंच पे नहीं गए जी। 3 दिन नहीं गए, हम भी मंच पे नहीं गए। इतने रखे हैं ये जी। एक मिनट साइड हो जाओ, जरा चर्चा होने दीजिए। तो बात ये है कि ऐसे आयोजन पे जो लोग आते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 14 अप्रैल, 15 मार्च को, या सामाजिक जो भी हमारे महापर्व हैं बहुजन समाज के, उन पे जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, हम उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं कि कम से कम एक दिन तो निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन भी नहीं निकलते। एक दिन के अम्बेडकरवादी होने में उन्हें डर लगता है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लंबे समय तक मैं रहा हूं। दिल्ली की अगर बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मैं रह रहा हूं काफ़ी दिनों से, बहुत लोगों को मैं जानता हूं। नोएडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसों से रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं, और आज तक उन्होंने प्रेरणा स्थल नहीं देखा अंदर से। रोज़ इस सड़क से निकल के आते हैं जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं देखा अंदर क्या है। और ये कौन लोग हैं जो नहीं आते? ये बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, और यहाँ हजारों की तादाद में, मेरे ख्याल से लाखों हो सकते हैं, रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में। और मैं देखता हूँ, सुबह से मैं देख रहा हूँ, उनमें से शायद मुझे तो जो क्लास 3 क्लास 4 के हैं, कुछ क्लास 2 के, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो तथाकथित बुद्धिजीवी, उच्च कोट के बुद्धिजीवी क्लास 1 का तो कोई भी नज़र नहीं आता हमें यहाँ। और ख़ास करके जो वर्किंग है, उन्हें हो सकता है डर लगता हो सकता है उनकी छुट्टी ना हो, उनकी बात वो नहीं आते तो समझ आती है। लेकिन जो रिटायर्ड हैं, जिन्हें किसी का डर भी नहीं होना चाहिए, जिनके पास समय भी है, लेकिन वो भी
घर से एक दिन निकलना नहीं चाहते कि कम से कम एक दिन तो निकल के आए कि लोग क्यों आते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या करने आते हैं। तो ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो समाज को दिशा देने की बजाय ये मंचों पे लोग अपनी चिल्ला के बात करते हैं, अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, बुद्धिज़्म की बात करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। आप उन्हें एक दिन के अम्बेडकरवादी लोगों के ऊपर उंगली उठाने लग रहे हैं। ये जो मंच से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है, देख रहे हैं होर्डिंग लगे हुए हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है आज। बहुजन समाज पार्टी के भी मंडल स्तर के दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे नेता आए हुए हैं और जितना भी है बहुजन समाज पार्टी के जितने वर्कर हैं, जितना हो सकता है काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंच से भाषण देते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन हैं जो सिर्फ एक दिन ही काम आते हैं, एक दिन ही नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो चिंता का विषय है। बहुजन समाज पार्टी के लोग कुछ तो कर रहे हैं जी। काम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, वो एक बात की बात है। साहब कांसीराम ने कहा था कि सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक जो परिवर्तन का काम है, सामाजिक जागरूकता का काम है, वो चलते रहना चाहिए। तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लोग सरकार नहीं बना पा रहे तो कुछ तो कर रहे हैं जी। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो संगठन हैं, जिनको सही माने में एक दिन का अम्बेडकरवादी बोलते हैं, वो सही माने में एक दिन आते हैं, मंच से भाषण दे करके सब कुछ करके जय 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 भीम, जय 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 कांसीराम, और मिशन पूरा हो गया, अगली साल फिर देखेंगे। तो ऐसे लोग जो है अब हो सकता है उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है, हो सकता है उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हों, मैं वही बेहतर जान सकते हैं इनके बारे में। तो वीरेंद्र जी, आपकी आवाज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुजन मीडिया इतना ज़बरदस्त हो गया है, आपकी आवाज़ को बढ़ चढ़कर दिखाता है, बहुजनों के मूवमेंट को, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करता है। वहाँ पे 10-10, 20-20 आपके अपने पत्रकार होते हैं, तो क्या कहेंगे? अगर आप बहुजन मीडिया की बात करें जी, तो मेरा तो जो दिखाते हैं वो SM न्यूज़ चैनल वाले एक आध कोई और भूले भटके दिखा देते हैं। बाकियों को शायद हमारी आवाज़, हमारी बोली भाषा पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। और जितने बहुजन समाज के ज़्यादातर जितने संगठन हैं, बहुजन समाज के नाम पे जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक हैं, ये कहीं न कहीं सब गुमराह करने का काम करते हैं। और बहुजन मीडिया, जो तथाकथित बहुजन मीडिया जिसको कहते हैं, वो भी खास करके चुनाव से जब साल रह जाता है, 6 महीने रह जाते हैं, तो भारी तादाद में बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो सही माने में वो काम नहीं करते। अगर सही माने में बहुजन समाज का मीडिया, अगर सोशल मीडिया, फेसबुक और ये यूट्यूब चैनल अगर काम करें तो हमारी बात बहुत बढ़ सकती है। लेकिन ये काम न करने के बजाय ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगा है, मैंने सुना है कि इनको कहीं न कहीं से फंडिंग होती है, और जो जितनी BSP और बहन कुमारी मायावती को जितना ज़्यादा गालियां देता है, उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है जी। और इसमें मैं खाली यूट्यूबर्स को नहीं, यूट्यूबर्स जिनको लेके आते हैं वो भी तथाकथित बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, उनसे भी कहलवाते हैं। और मुझे अभी चुनाव के टाइम पे, खास करके जब यूपी में चुनाव था, उससे 6 महीने पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे, वहाँ दलित चिंतक के नाम से एक मोहरे को बिठाते थे। तो हमने पता किया, तो जिसमें प्रोफेसर भी है और तमाम सारे सोशल वर्कर और उनके नाम पे आते हैं, उनको एक बार में आने के 5,000 रुपये मिलते हैं, और गाड़ी ले जाती है, छोड़ देती है। 5,000 में कम से कम 50 बार वो बहन कुमारी मायावती को गालियां देते हैं। तो ऐसे जो तथाकथित हमारे दलित चिंतक हैं, जो बहुजन चिंतक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो बहुजन मीडिया है, ऐसे मीडिया से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये खुद गुमराह हैं और ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।